डियर व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। मेरी प्यारी फैमिली, ईद का दिन हो और शीर खोरमा परफेक्ट ना बने तो मज़ा अधूरा लगता है ना। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका शीर खोरमा बिल्कुल क्रीमी, रिच और ट्रेडिशनल टेस्ट के साथ बने, बिल्कुल जैसे घरों में ईद पर बनाया जाता है, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक स्पेशल क्रीमी शीर खोरमा की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है शीर खोरमा आज की रेसिपी में। यहाँ पे मैंने एक बर्तन ये वाला लिया था खुले वाला, और एक मैंने दूसरा बर्तन लिया था। इसका हम चूल्हा ऑन करेंगे पैन का, और इसमें 1 टेबलस्पून हम देसी घी ऐड करेंगे। आप चाहें तो आप इसमें ऑयल भी यूज कर सकते हैं, घी भी यूज कर सकते हैं, बटर भी यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शन है, आपकी अपनी मर्जी है, आप जिस तरीके का चाहें टेस्ट वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए ये अच्छे से मेल्ट हो चुका है। साथ ही हम इसमें क्रश किए हुए 1 टेबलस्पून बादाम डाल देंगे। 1 टेबलस्पून ही हम इसमें खटी हुई खजूर डाल देंगे, और 1 टेबलस्पून ही हम इसमें किशमिश ऐड कर देंगे। आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट जो है वो ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 चीजें ही यूज की हैं जो मोस्टली हर घर में अवेलेबल होती हैं। इनको हम 3-4 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। जब इसका अच्छे से कलर आ जाएगा तो अब इसके बाद हम इसमें सेवइयां ऐड करेंगे, और फ्लेम को मैंने मीडियम लो के दरमियान ही रखा हुआ है ताकि ये अच्छे से रोस्ट हो जाए। यहाँ पे मैंने बारीक वाली सेवियां ली थी और उसको अच्छे तरीके से तोड़कर मैंने इस तरीके से छोटा छोटा कर लिया था, और इसको भी हम इस रोस्ट करेंगे इसी तरीके से। अब हम मजीद और थोड़ी-सी फ्लेम को मीडियम कर देंगे ताकि ये अच्छे से ब्राउन हो जाए और इसका कलर भी अच्छा आ जाए। इस पॉइंट पे अगर आप लोगों को ऑयल कम लगे तो आप 1 आधा टेबल स्पून जो है ऑयल इसमें और यूज़ कर सकते हैं। चलिए ये लो फ्लेम पर अच्छे से पक रही हैं। फ्लेम को मैं मीडियम लो ही कर दूँगी ताकि अच्छे से ब्राउन हो जाए। चलें इस पॉइंट पे हम यहाँ पे जो दूध हम लोगों ने एक साइड पे रखा हुआ था उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए दूध हमारा अच्छे से बॉइल्ड आ चुका है। तो इसको भी हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे ताकि ये भी साथ-साथ जो है खुश्क होता रहे, दूध अच्छे तरीके से गाढ़ा हो जाए। दूध का गाढ़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना थिक हमारा दूध होगा उतनी ही हमारी जो सेवइयाँ हैं वो परफेक्ट बनेगी। तो चलें इस पॉइंट पे हम फ्लेम को बंद करते हैं और दूध को इधर लेकर आते हैं। उसको बंद कर देंगे और इसकी फ्लेम जो है वो हाई कर देंगे। साथ ही हम इसको इस तरीके से इसमें डालते जाएँगे। हमारी जो सेवइयाँ हैं उसका कलर भी बहुत अच्छे से ब्राउन हो चुका था। फ्लेम को मैंने मीडियम ही किया हुआ है क्योंकि इस पॉइंट पे थोड़ा फ्लेम को मीडियम कर देंगे क्योंकि इसमें सेवइयों को फूलना भी होता है और दूध बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। तो इस पॉइंट पे हम फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे और चम्मच से साथ-साथ हिलाते रहेंगे। बस इस पॉइंट पे हम इसको 5 से 7 मिनट पकाएँगे, उसके बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे। चलें जिसको लो फ्लेम पे पकने देते हैं 5 से 7 मिनट के लिए। बॉइल्ड आना शुरू हो चुका है। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखी हुई है, हाई नहीं मैंने की है। एक दफ़ा हम चम्मच को अच्छे से हिला लेते हैं। अच्छा इस पॉइंट पे अगर आप चाहें तो आप इसमें जो है अर्के गुलाब वो भी तो एक आधा ड्रॉप डाल सकते हैं, फ्यू ड्रॉप्स यानी कि उससे जो टेस्ट है वो और भी रिच आएगा। 1 कप मैंने यहाँ पे शुगर का ऐड कर दिया है। आपकी जितनी सेवइयाँ हो आप उस हिसाब से इसमें जो शुगर है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 एंड हाफ केजी दूध लिया था और उस हिसाब से ही मैंने इसमें सेवइयाँ ऐड की थी। आप भी दूध की क्वांटिटी के हिसाब से ही सेवइयाँ ऐड करें। यहाँ पे फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है। शुगर डालने के बाद हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए और पकाएँगे और उसके बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे। तो यहाँ पे ये अच्छे तरीके से देखें बॉइल्ड आ चुका था। हमारी जो सेवइयाँ था अच्छी शुगर थी, उसका भी जो पानी रिलीज़ हुआ था वो भी अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो यहाँ पे ये देखिए बहुत अच्छा-सा इसका जो है परफेक्ट हमारी सेवइयाँ जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। तो इस पॉइंट पे हम फ्लेम को बंद कर देंगे और उसको रूम टेम्परेचर पर लाने के लिए छोड़ देंगे। चलें जी, यहाँ पे ये देखिए एक आधा बॉइल्ड और आ चुका था। हम चम्मच को हिला लेते हैं। चलें फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। तो यहाँ पे हम प्यारे से खूबसूरत से बाउल पकड़ेंगे और इसको डिश आउट करेंगे। कितना अच्छा और खूबसूरत सा इसका कलर आया है और कितनी क्रीमी लग रही है। तो ये था हमारा ईद स्पेशल शीर खोरमा, एक परफेक्ट क्रीमी और रिच डिजर्ट जो हर ईद को और भी खास बना देता है। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि आप भी घर पर हर दफा इतनी ही परफेक्ट रेसिपी बनाएं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके साथ-साथ अगर आप भी चाहते हैं कि आप लोगों का थोड़े-सा जो डिज़र्ट है शीर खुरमा थोड़ा-सा रिच लगे तो यहाँ पे हम थोड़ी-सी गुलाब की जो पत्ती हैं उससे डेकोरिंग करेंगे, थोड़े से क्रश किए हुए इसमें बादाम डालेंगे। इससे जो खूबसूरती है वो और भी ज़्यादा निकल आएगी। थोड़ी-सी हम कटी हुई इस पे खजूर भी ऐड कर देंगे।
तो अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाज़मी शेयर करें। मिलते हैं एक अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक आप लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है और हँसते मुस्कुराते रहना है। फिर इंशाल्लाह एक लौट कर आएँगे एक अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।